जो दबाई फिरी, जो अलाव आके भड़के, जिसमें इंसानियत तबाह बर्बाद हो गई, इसकी जड़ें मैंने ढूंढी तो मुझे वो टू नेशन थ्योरी और ये कंसेप्ट के पार्टीशन, मुल्क को तोड़ना, में इतनी आपको साजिशें हासिल हैं, इसके बावजूद अकल कत्ते की मोहब्बत आपके दिल से ना खत्म हुई है ना होगी। अपने वतन से बुल वतने में ना लीमान, तो जिसने मेरा मुल्क तोड़ा, मेरा वतन तोड़ा है, मैं मुझे तो सच्ची बात है कि उसका दुख नहीं जाता है, और जिन्होंने तोड़ा है मुझे उनसे आज भी उसी तरह जलन है मेरे सीने में। कह गया कि अब जिम्मेदारी दोनों फिरके एक दूसरे पर डाल देते हैं। मैंने गैर जानबदार होकर जो तहकीक की है, तो मुझे उसकी जड़ें जो है मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म में दिखी हैं। मैं क्या करूं, सच्चाई जो है मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। खास तौर पे मैंने जब सारी हिस्ट्री पढ़ी इधर की, इतना जुल्म हुआ था इंडी में 1926 में, उसके बाद चाहिए था कि सारे मिलके उसको साफ करते, पानी डालते, वो नफरतों को धोते, लेकिन एक मुझे महात्मा गांधी दिखा है जो इस सिलसिले में आगे जाता है, जाके वो कहता है पहले मुझे मारो फिर दूसरे आगे बढ़ो। इधर मुझे बशमूल जना साहब के कोई शख्स मुझे नहीं मिला, यकीन जानिएगा, बिल्कुल इंसाफ से कह रहा हूं, जिसने जाके इस आग को रोकने की कोशिश की हो। बल्कि जहां तक हो सके सारों ने अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक उसमें तेल डाला है और उसको भड़काओ को और फूंके मारी हैं। मैं इस पे आपके ख्याल सुनना चाहता हूँ। रियान साहब, आपकी बात सही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका नजरिया, आपका मुताला, आपकी बात उससे मैं इत्तेफाक करूँ, लोग इत्तेफाक करें। देखिए, मैंने बार बार कहा कि गांधी जी का नजरिया गांधी जी का था। जो लोग गांधी नवाज हैं वो गांधी को मानते हैं, जो लोग नाथूराम गोडसे के हामी है वो उनको मानते हैं। आपने पिंडी की मिसाल दी। देखिए, दंगा फसाद जब होता है, क्रिमिनल करते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं करता, अंग्रेज नहीं करता, क्रिमिनल करता नहीं वो ठीक है, है। आप क्रिमिनल कह लें, लेकिन बात सुने, अभी जितनी जितनी पूरी दुनिया में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म उभरा और इस्लामिक टेररिज्म हुआ, आप अफगानिस्तान हमारी मुसाइगी में, हमने तो यहाँ खुद कुछ हमले होते देखे हैं। और जो भी पकड़े जाते थे, जब उनकी कड़ियां मिलती थी, कोई ना कोई माशाल्लाह जहादी तंजीम पीछे होती थी। अलकायदा को क्रिमिनल कहेंगे, दाइश को क्रिमिनल कहेंगे, तालिबान को क्रिमिनल कहेंगे। अलकायदा को किसने पैदा किया है? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। देखिए, आपकी इल्म के लिए, जब रशिया से अमेरिका लड़ाई कर रहा था तो उसने ये ग्रुप क्रिएट किए। उन्होंने ग्रुप इसलिए नहीं बनाया, अलकायदा खैर उन्होंने नाम नहीं रखा था, ना उन्होंने बनवाया था। वो थे तहरीक मुजाहिदीन बनाई थी। मैं अर्ज करता हूँ वो जो जहादी ग्रुप जो तैयार सारे इकट्ठे हुए थे, हिकमत यार था, मौलवी यूनुस खालिस था, उसमें वो रब्बानी था, वो भी तो हकदार हुए ना। ये सारे गलत काम लोग। में, गलत इनको काम में वो भी मलवी था जी ना। जी, सऊदी अरब की निगरानी में इनको इकट्ठे किया गया था, पाकिस्तान भी उसमें ज्यादा शामिल था, आप ये बताइए तो अफजल साहब, सोवियत आपकी यूनियन बात के काट खिलाफ। रहा हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ। हर खित्ते में, दुनिया भर में, आज से नहीं, जब से दुनिया कायम हुई, लोग अपनी बात के लिए एक ग्रुप बनाया, लड़ाई झगड़ा। ये कोई नई बात नहीं है। इसके करबला भी एक मिसाल है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक आप जिसको मानते हो वो सही है, दूसरा जिसको नहीं मानते हो गलत है। ये नजरिया तो हमेशा चलेगा। ये एक सफर है। मैं गांधी को मानता हूँ, मुझे लगता है गांधी अच्छा आदमी है। वहीं कुछ लोग हैं जो गांधी को गाली देते हैं, तो आप इसको क्या बोलिए। बात उसकी मैं नहीं कर रहा हूँ। बात इसकी कर रहा हूँ कि आप टेररिज्म की बात कहते हैं, आपको हैरानी होगी कि तमिल टाइगर एलम जो है उसने सबसे ज्यादा खुदकश हमले किए हैं। मैं पहले अपने खित्ते को तो भुगत लूं, जहां मेरे ऊपर बरह नहीं, रास्त हमारे शहर में हुए हैं, इतने में मेरे सब आ जाते हैं सामने ना। मैंने देखे जब हैं। आप फिर आप एक ग्रुप को मत बदनाम कीजिए। आपको उंगली दाढ़ी वाले या पंडित जो है उन पर उठाना बहुत आसान लगता है क्योंकि उन्होंने अपना हुलिया बनाया, लेकिन अफजाल रेहान और फहीम अख्तर को उठाने पे आप झिझकते हैं क्योंकि इन्होंने हुलिया, दाढ़ी उड़ी नहीं रखा, शेव रखा हुआ, तो ये लोग अच्छे हैं। ये देखें, जजमेंटल किसने बनाया? पूरी दुनिया तो खौफजदा है। आप तो इंग्लैंड में भी मुझे एक किससे खौफजदा है? किससे अंग्रेज खौफजदा है? अंग्रेज दोस्त ने कहा कि हम वहां अपने मुल्क में बैठे हुए मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म से खौफजदा रहते हैं। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। ये किस अंग्रेज ने बात कह दी आपको? उनका कहाँ से नाम आप? टिम ग्रीन है, वो ऑक्सफोर्ड के रहने वाले हैं। बिल्कुल गलत है। आप देखें, वहां भी जाके हमले करने वाले जो पकड़े चार जाते हैं। लोग अगर दाढ़ी रख करके एक तंजीम बनाते हैं और वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहते हैं, तो वो क्या इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अच्छा चले ये बताएं, उन्होंने अगर इतना किया था कि ठीक है, सोवियत जबर से खलासी दिलाने के लिए उन्होंने किया कि सोवियत यूनियन का तहलील हो जाए, वो मकसद पूरा हो गया, तहलील हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा भी अपने अपने घरों में जाएं, अपने काम करें, अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएं। तो नॉर्मल लाइफ में आ जाना चाहिए था, नहीं आए। उनके बाद उन्होंने और टारगेट ढूंढने शुरू कर दिए। उन्होंने समझा कि एक ताकत को गिराया तो अब अमेरिका को भी गिरा दें, कि हम इनको ही क्यों ना रगड़ा लगा दें। तो ये एक हमारी बहस हट जाएगी। मैं चाहता हूं हम अपने वतन के बारे में बात करें।
जहां जो एक्सट्रीमिज्म हुआ, जहां जो खूनी तबाहियां हुई, और 47 जिनके आज भी जख्म जिनको पहुंचे हैं वो आज भी रो रहे हैं, जिनकी नस्लें रो रही हैं। तो इसका रिस्पॉन्सिबल हमें ढूंढना देखना होगा, और जिन्होंने ये किया है उनको, अब उनके वासों को, उनके नाम लेवाओं को तौबा तायब होना होगा कि हमारे बड़ों ने जुल्म किया, गलत किया। ये कह सकते कि फ़हीम अख्तर ने काम गलत किया है, लेकिन फ़हीम अख्तर भी कहे कि नहीं, आप जो कह रहे हैं गलत है, मैंने अपने नजरिए अपनी कौम के लिए काम दुरुस्त किया है। कि लूटना, मारना, इस्मतदरी करना ये क्रिमिनल लॉ है। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों के हाथ में थी। ठीक है, वो उनको हमने नहीं निकाल नहीं नहीं, दिया ना, चले गए वो। अब आज से दामन मत बचाइए, ठीक है। नहीं, वो वो चले गए, जब ये निकाल दिए जब गए। वो जवाब नहीं देते हैं, मैंने यही इंटरनेशनल सेमिनार में बात उठाई कि व्हाई नॉट दे अपोलोजाइज एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने हमको और आपको छोड़ दिया कि हम बहस करते रहें। बल्बों पे एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने उनकी तो नहीं थी। कहा था बल्बे करो और लोगों को घरों में घुस के पुरअमन लोगों को मारो, ये उनको अंग्रेज थे। पता नहीं था कि इतना बड़ा सान्या हो रहा है, मुल्क बंटवारा हो रहा है, बोरिया बिस्तर लपेटने में लगे हुए थे। ये क्या बात हुई भाई? कम से कम हमें जो यहाँ के बासी हैं, हम लोगों को तो शर्म करनी चाहिए थी कि हम अपने भाइयों के ऊपर क्यों भाई, अटैक कर रहे हैं। क्रिमिनल क्रिमिनल कहाँ नहीं होते हैं? आपके मोहल्ले में क्रिमिनल नहीं है? आपके मोहल्ले में चोरी नहीं होती है? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, आप जवाब दे दे, पहले जवाब दे दें लेकिन ताकि मैं आपकी बात। मुझे उनकी सरपरस्ती तो नहीं करना, मैं तो उनके नहीं, गौशपाली करूंगा। आपके मोहल्ले में चोरी नहीं होती है? होती है, लेकिन मैं उनके बारे में बहुत सख्त होता हूँ और मैं उनकी चोरी के लिए गौशपाली कौन, कराता हूँ। उसको पकड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? उनको पकड़ने के लिए इंतजामिया और हमारा तावन उनके साथ उस होना चाहिए। हमारा तो तावन, इंतजामिया जो थी वो किसकी थी उस जमाने में, हमारा जब ये तामन जो है नहीं? उनके साथ होना चाहिए, ना कि हमारा नहीं, तामन करने फिर वालों के साथ। आप वन साइडेड बात कर रहे हैं सर। भाई, उन्होंने इतने दिनों तक हुकूमत की, उनको क्या पता नहीं था कि मामला गड़बड़ है और ये है? नहीं, वो तो चाहते थे कि ये इसलिए आपने पलटन हो, कहा उनको ग्रीन हो, डिवाइडेड ताकि रूल उनकी पसंद मौज था। बनी रहे। वो तो हाँ, ठीक है, लेकिन हम जो लड़ने वाले हैं, हमें भी तो गौर करना चाहिए था कि अफजल हम क्यों साहब, करें। ये बातें इतनी सेंसिटिव होती हैं कि आप जितनी आसानी से कह रहे हैं, हर आदमी नहीं सोचता है। कुछ लोग बिना तलवार निकाले बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि अंग्रेज ने जाना था, चले ही जाना था। कोई अगर 100 साल रह जाता आखिर, तो उसने फिर भी जाना ही था। सवाल मेरा यह है कि क्या मुल्क तोड़ना जरूरी था? क्या मुसलमानों के फायदे के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था? आप क्या चाहते हैं कि तकसीम हिंद नहीं होती, पूरे खित्ते में एक खास पार्टी जो अभी हिंदुस्तान की वो हुकूमत करती, और कत्ल गारत नहीं होता और ज्यादा मैं होता? कहता हूं कि सारी नफरतें नहीं फूटनी थी जितनी फूटी। लोग अपने अपने जो वो रह रहे होते, डेमोक्रेसी आती, जिसका जो वोट है सर मिलता। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई। अगर तकसीम हिंद नहीं होती और मेजोरिटी अगर हुकूमत करता, तो आर्टिकल 370 हटा के इस तरह कश्मीर में कैदी बना के रखा गया है, आपके लाहौर में भी लोग इसी तरह बैठे रहे। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं जी, ये डेमोक्रेसी के फैज को ना समझने की वजह है। मैं अर्ज नहीं, तो करूं कि आप देखें, मिसालें देखें, उनकी उनकी रूलिंग देखें ना भाई। आपको वो कैद बना करके आपके सूबे में रखे हुए हैं ना, आलमी सतह पर इंटरनेशनल कम्युनिटी उसकी कोई बात कर रहा है ना वो कर रहे हैं। और आप वही चाहते हैं कि तकसीम हिंद ना होता तो इस तरह से होती। नहीं, वहां क्या, मुझे पूरा मेरे इल्म के मुताबिक तो देखें, ये जो क्या आपके इल्म के मुताबिक क्या है बताइए? मेरे इल्म के मुताबिक वहां दहशत गर्दी होती थी, जो अब काफी कंट्रोल कर ली गई है, और दहशत गर्दी नहीं नहीं होनी तो चाहिए। ये अजीब बात है कि आप अगर किसी चीज के लिए एहतजाज करें तो आपका नाम अफजाल जहान है तो आप दहशतगर्द हैं। ये टेररिज्म तो खंजर किसी छुरी सूरत में लेकर, भी हो, किसी नहीं रंग नहीं, में एक भी हो, मिनट कबूल रुकिए। नहीं किया जा ये सकता। खंजर छुरी लेकर के मारते रहे तो ये दहशतगर्द नहीं है। आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं सर। देखें फहीम साहब, मिलिटेंसी जो होती है, जहां कोई दूसरों पे मार, जान पे आए, माल लूटे, हमले करे, अरे वो भाई, आप उसको स्पेन टेररिज्म ही वॉर कहा को क्यों जाएगा। बोलते हैं? मैंने आपके तो इस पे स्पेन पूरी वॉर, एक किताब लिखी है। आप ये बताइए, स्पेन वॉर में अंग्रेजों ने हथियार इस्तेमाल किया तो वो टेररिस्ट नहीं हुए? वो अंग्रेज थे तो वो अंग्रेज है। देखें, जो किसी बेगुनाह को उड़ाता है, नुकसान पहुंचाता है, वो टेररिस्ट है, बेशक कोई भी जवाज हो। और मैं उसको आजादी का हीरो नहीं मान सकता। किसी वो बेगुनाह पे वो हमलावर होना, वो आपको उसकी सिर्फ कश्मीर प्रॉपर्टी में पे दिख या रहा उसकी है कि जान वहां पे। पर टेररिस्ट हैं और बाकी जगहों पर टेररिस्ट नहीं दिख रहे? हर जगह जहां भी कोई किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंचाएगा, तो वो अगर टेररिस्ट है। अगर ट्रेन में कुछ लोगों को मार दिया जाए, वो टेररिस्ट नहीं है? ट्रेन में हो, बस में हो, या कहीं भी राह चलते हो, इंतहा मस्जिद में हो, मंदिर पसंदी में हो, किसी भी गुरुद्वारे में हो, सूरत कहीं में भी हो। गलत है, चाहे वो किसी भी नाम से हो या किसी भी तंजीम से। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं एक खित्ते की बात नहीं करता हूँ। तो बस इस पे हमारा एक है कि टेररिस्ट जो है नाकाबिले कबूल है।
चाहे वो कोई भी हो, बिल्कुल और है। जो हम बेगुनाह कभी को मारता है टेररिस्ट वो को हम टेररिस्ट है। हमने कभी हिमायत नहीं की टेररिस्ट की, किसने? लेकिन हमने टेररिस्ट की कभी हिमायत नहीं की है। कभी भी नहीं की है। को आगे भी बढ़ाएं। अगर ऐसा ना होता, देखें मेरी बात सुने, पार्टीशन का नुकसान बिलाशुबा हिंदुओं को हुआ, उनका मुल्क हमने टुकड़े किया, उनके साथ नफरतें फैलाई, उनके लोगों को मारा। इसी तरह खुद मुसलमानों को जो नुकसान हुआ वो भी कम नहीं है कि आप आज देखें मुसलमान तीन तकसीम टुकड़ों में तकसीम हो गए। तकसीम हिंद में सबसे ज्यादा नुकसान एक ही कम्युनिटी को हुई है, वो मुसलमान है। और कैसे हुई है? मुसलमानों को ना हिंदुस्तान में उसका स्टेटस मिला, मुसलमानों को ना बांग्लादेश में उसका स्टेटस मिला, मुसलमानों को ना पाकिस्तान में उसका स्टेटस मिला। यही तीन जगह मुसलमान परेशान हाल है तो किसने सबसे ये ज्यादा। परेशानी किसने खरीदी? नहीं, मैं बता रहा हूँ उसकी खुद वजह यह शौक से है। खरीदी, टू नेशन थ्योरी पेश करते हुए। नहीं, टू नेशन थ्योरी कैसे नहीं होगा? मैं अगर 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 वहां पर कांग्रेस के लोग जो थे, खासकर पटेल साहब वगैरह ने कही कि हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे बनाना है, टू नेशन थ्योरी कैसे नहीं होगा? आप घर में तभी रह सकते हैं जब घर में आप चाहेंगे कि इत्तेहाद और इत्तेफाक से काम हो। इख्तलाफ से तो घर नहीं, घर तो कोई टूटेगा। नहीं, अगर अच्छा एक मिनट, शिया सुन्नी का खिलाफ होता है, यहाँ दंगे होते हैं, उस पे क्या, उस पे वो शिया का अलहदा मुल्क बना दिया जाए, सुन्नियों का अलहदा बना दिया जाए? ये इस तरह नहीं होता। कुछ बर्दाश्त होती है, नहीं, रवादारी होती है, लेके मिलके चलना होता है। शिया सुन्नी के बाद मुल्क पर नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है हिंदू मुसलमान मुल्क पर, बात हो रही है। तकसीम हिंद हिंदू मुसलमान टू नेशन थ्योरी पर हुई थी। वहां भी बर्दाश्त करते, रवादारी का मुजाहरा करते, तो कोई इशू नहीं था। देखे मेरी बात सुने, इतनी बड़ी मुसलमान यहाँ रहते थे, इधर भी इंडिया में भी। आज भी देखे कितनी आबादी है इंडिया में मुसलमानों की, अब पाकिस्तान में 25 करोड़ को पहुंचे हुए हैं तकरीबन। इससे इतने ये थोड़े कम इंडिया में हैं। आपने सवाल किया, मैंने अगर जवाब नहीं, दिया। नहीं, एक भाई साहब ये इंसाफ करें, मेरी बात पूरी करने थे मुझे। अगर ये लोग, इनके नुमाइंदे लोकसभा में बैठे होते, तो क्या ये मिनॉरिटी थे? ये तो बहुत बड़ी ताकत थे। जो हिंदू होते हैं, लाजमी तो नहीं कि उनकी एक ही पार्टी हो, मुसलमानों की एक, ये तो मिलजुल के होता है। जिसको जहां रास आती है उनके साथ सर, दोस्तियां आपकी भी होती हैं, इतला के अलग लिए, भी बनते हैं। हैदराबाद को इंडिपेंडेंट नहीं मिला था। हैदराबाद इंडिपेंडेंट स्टेट था, ये अंग्रेजों ने कहा। 1948 में उसको जबरदस्ती हिंदुस्तान अपने कब्जे में लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक हिंदू का लिखा हुआ डायरी है जो यहाँ ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी हुई है, उसने कहा है। अच्छा, तो मैं आप, इसके जवाब में बताऊं आपको कि हमारे जिनाह साहब ने बड़ी बाज़ाब्ता तौर पर कमिटमेंट दी थी ये मुख्तलिफ स्टेट्स को कि आपको आज़ादी रखी जाएगी। मसलन खान ऑफ कलात है, कलात की एक बड़ी बहुत बड़ी स्टेट थी, लेकिन उसको जिस तरीके से दबोचा गया, जिस तरह के मिलिट्री एक्शन लेते हुए कब्जा किया गया। स्वात की आप मिसाल देख लें, ये हमारे बड़े मशहूर है, ये यहाँ भावलपुर की स्टेट होती थी जो राजस्थान के साथ मिलता है। तो ये सारों इधर भी ऐसे ही कुछ किया गया है। एक जगह की खबरें नुमाया हो गई, इधर की खबरें नुमाया नहीं और की गई। मैंने आपको क्या कहा है कि देखिए, सियासी मफाद एक चीज है, आप इसको दो चीज को अलग कर दीजिए, बात जवाब आपको खुद ही मिल जाए। सियासी मफाद एक चीज है, कौमी मफाद जो है ना वो अलग, कौमी मसाल अलग है, कौमी मकासद अलग है। आप दोनों को क्योंकि एक फर्द की आइडियोलॉजी में हम और आप अलग अलग हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप गांधी को माने, कोई जरूरी नहीं जिन्ना को मानूं। कि इतना भड़काया ना जाता, अगर नफरत हो और कम्युनल इशू को रद्द अमल भी नहीं आना था। अगर हम हमारे आप लोगों क्या ने कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना उसमें मुसलमानों की गलती ज्यादा थी? जी, मैं समझता हूं कि इन हमारे लोगों ने जो आग लगाई है उसके रद्द अमल में जो उनकी ये तरफ से अगर आपका हुआ तो वो बिल्कुल, आपका सोचना भी रिएक्शनरी हुआ। गलत है। और तो इंसाफ देखिए, आप मैंने आपकी इतनी बुरी बातें सुनी है, मैंने आपको कोई लफ्ज नहीं बोला इस तरह का, लेकिन ये कि मजमूई तौर पे मैंने तो गैर जानबदार होकर आप एक कौम की हिमायत मत करें इंसाफ ना। इंसाफ किया, इंसाफ से पढ़ा है, परखा है, और जो हाँ, ज्यादती लेकिन है मैंने वो आप एक बयान कौम की। की बात कर रहे हैं, एक कौम की बात मत करें। आप मसले मसाइल को देखें क्या है। नहीं, आप मैं सिर्फ कैसे कहूँ, कहते हैं भड़काऊ कि जब थे इधर से, वो हिंदू की सृष्टि में लड़ना मारना नहीं था। वो बिल्कुल तो गलत, बिजनेस वाले थे, बिल्कुल काम करने गलत। वाले थे, आप यही अभी काम किया। अभी 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 आपने देखा कि हरियाणा में हिंदू जमात ने एक मीटिंग की और साफ बोलते कि हमको हथियार दो मुसलमानों को मारने के। आप क्या, कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं? सारी हिस्ट्री देखी, इस खित्ते की भी देखी, बंगाल की भी देखी। कैसे अब देखिए देखिए, भाई कि आपको अब लगता है कि बंगाल इधर की ही एक हथियार मिनट के उधर लिए, नहीं? मशरकी पाकिस्तान होता था, उसके साथ हमने क्या सलूक किया। उनकी इतनी हैवी मेजॉरिटी थी शेख मुजीबुर रहमान की। बंगाल को तो आप अच्छी तरह समझते हैं, कलकत्ता के करीब ही है। अब आप देखें, जो 300 का अवान था, उसमें से 169 सीटें थी उनकी। अब जो 81 वाला है वो कहता है मुझे, मैंने वजीर आजम बनना है पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगा। इतनी बड़ी अन्याय, इतनी मैं भी बेइंसाफी। कहता हूँ कि वो गलत है, जाती हुई है, मैं भी और कहता उसके हूँ आपके साथ और फिर उसका कि जो उसको गलत गुंजाइश हुई है मिलती गलत थी। हुई है।
शर्मिंदगी फील लेकिन करने के इसका उधर सुनिए, इसका फौजी एक्शन मतलब किया गया, एक आर्मी मिनट एक्शन किया अफजल गया, साहब, एक और मिनट, कितने इसका लोग मरे मतलब उस नहीं, अटैक में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात गलत हुई तो आपने मुक्ति बाहिनी बना के लोगों का कत्लेआम कर दिया। जब जब एक मुसल्ला इतनी बड़ी फौज आपके ऊपर चढ़ाई करेगी तो आप क्या करेंगे? चौराना नहीं, तौर बंगालियों के साथ बहुत जुल्म हुआ है, मैं ये बिल्कुल पहले पार्टीशन पे अरे सुनवाई भाई, हुई। आप तो स्टेटमेंट दे रहे हैं सर, हमें तो और फिर हैरानी होगी। और फिर 71 में जो कसर रह गई थी पार्टीशन की, वो उनको भून डाला गया, नहीं कितने नहीं, रेप आप हुए। सॉरी, मैं मैंने तो मुझे तो मैंने तो आपसे इस बात जनरल पर है न्याजी कि का इंटरव्यू आप किया था, और मैंने ये बातें जनरल न्याजी के सामने की थी कि तुम लोगों ने बहुत जुल्म किया है। अफजाल रेहान साहब, ये आपका जाती नजरिया है, जाती स्टेटमेंट है, जाती बात है ये फैक्ट ये। बेस्ड है, स्टडी पे इस्तवार है। हाँ, तो स्टडी आप किसी किताब पढ़ रहे हैं, सारी ये भी किताबें मैंने देखना तो पड़ेगा। सारी जिंदगी वो लाइब्रेरी में गुजार दी है जो इन्हीं जो चीजों को पढ़ते साहब हुए। जो साहब किताब लिखे, खुदा जाने, मुजीबुर रहमान नहीं, के वो आप एज को। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ ले, उसमें सारे स्वाद मौजूद हैं कि क्या क्या मैं जाती ऐसे हैं। लोगों से भी मिला हूँ जिनके साथ 1971 की जंग में क्या क्या नहीं हुआ, और मुक्ति बाहिनी वालों ने, आपने ये नहीं पढ़ी होगी। मुक्ति मैं ये बानी नहीं कह रहा हूँ। तो मैं अर्ज करता हूं, मैं देखता हूं हमेशा के शरारत किसने की। और देखें, हर चीज का एक एक्शन देखना होता है कि रिएक्शन देखना होता है। मैं जब आपसे आप इत्तेफाक ही नहीं कर सकता हूँ, आप आपके ऊपर आप कोई जीते रहिए। जब आपके ऊपर कोई बांग्लादेश में हमलावर जुल्म होगा तो हुआ, आप अपने मैं डिफेंस में मैं करेंगे। नहीं मैं आपसे नहीं इत्तेफाक करूंगा, ये रफजाल साहब लिख लीजिए आप। मैं नहीं इत्तेफाक करूंगा कि मुसलमान ही जो है वो सब जुल्म कर रहे हैं, मैं नहीं इत्तेफाक करूंगा वो मुसलमान ग्रुप ही इंतहा पसंद करती है, ये सब आप एक एक तरफा बात कर रहे हैं, एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। आपने नाम सुना है ये मंडल साहब जो पाकिस्तान में वजीर कानून बनाए गए थे पार्टीशन के बाद? आपको पता, वो नहीं नहीं, कलकत्ता के थे। वो कलकत्ता देखिए, में थे और वो यहाँ पाकिस्तान में पहले लॉ मिनिस्टर बनाए गए। और फिर वो क्यों भागे, क्यों छोड़ के गए, और जो उन्होंने उसके कलकत्ता से जो लेटर भेजा इधर, उसमें क्या लिखा उन्होंने, क्या दर्दनाक कहानी है। सब बात आपकी दुरुस्त है, सब बात सही है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन मैं हम मैं हम हम मैं क्या देखना चाह करूं? रहे हैं कि भाई हमारे नजरियात क्या हैं, हमारे ख्यालात क्या हैं। अच्छा, आप खैर, आप आप मुझे तो बताएं, आपके ख्याल में इंडियन मुसलमानों के क्या मसाइल हैं? देखिए, इंडियन मुसलमानों के मसाइल आम इंसानों की तरह जितनी दुनिया में है वो है। पहला है बेरोजगारी, दूसरा है हाउसिंग, रहायशी, तीसरा है इनसिक्योरिटी, और चौथा है लैक ऑफ एजुकेशन। अब चारों का मैं छोटा छोटा जवाब देता हूँ। इसकी एक मिसाल है, 92 में जब बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ, शहीद की गई, तो ये देखा गया जो हिंदुओं के मोहल्ले में तो मुसलमान, वो जान बचा के भागे। हर जुमे को हर आदमी 2 रुपए से लेके 5 रुपए बिना ऐलान के डाल दिया करे डिब्बे में, ये मैंने मशवरा दिया। वो मशवरा तो अमल नहीं अच्छा था, कर। क्या मौलवी मानेगा? मौलवी को तो लगता है कि वो नहीं, पैसे मुझे यही तो मिलते मैं जाएं। आपको बता रहा हूँ। मौलवी समझता है मस्जिद सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद ताला लगा के भाग जाओ। आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो मिसाइल बताए हैं मुसलमान, वहाँ आप मिनॉरिटी के तौर पे हैं। पहली बात, मैं तो ऐसा खैर नहीं समझता। और वहाँ मुसलमानों को उनके आइन में जो जो तहफ़्ज़ात दिए गए हैं, जो हकूक दिए गए हैं, वो तो मैं समझता हूँ मसावी हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उसके बिलमुकाबल मैं देखता हूँ पाकिस्तान में ना सिर्फ हमारे आइन में डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है, बल्कि सोसाइटी के अगर मैं आपको मिसालें दूँ, यहाँ अकलीतें आप गलत फहमी में बहुत ज्यादा है ना। किस जबर आप में गलत फहमी, नहीं नहीं अब्बास साहब, किस जबर में आप, रह रही हैं यहाँ अकलीतें। मैं जो जवाब दे रहा हूँ, आप कौन सी एविडेंस ला करके बोलते हैं वहां पर ज्यादा यहाँ कम है? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। पाकिस्तान में आपको अंदाजा है कि जो मिनॉरिटीज है उनके नहीं, साथ क्या बिल्कुल है, सलूक हो रहा है? बिल्कुल है, मुझे भी पता है, आपसे सीना ज्यादा दो बार पता है, किया हुआ है। आपसे ज्यादा पता है, लेकिन इसका सबूत एक मैं देता हूँ, फहीम साहब, एक सबूत आप सुनिए। आप सुनिए आ- अफजल साहब, आप सुनिए। देखिए, एक अब मिनट, अफजल एक साहब, मिनट। अफजल साहब, माइनॉरिटी जो है वो पूरी दुनिया में उसके साथ गैर इंसानी सलूक होता है, ये पाकिस्तान इंडिया में नहीं होता है। सुन लीजिए, वजह यह है कि जब लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता है, जब लॉ मेकर सही नहीं होते हैं, तब माइनॉरिटीज पर ये प्रॉब्लम, चाहे वो बर्मा के मुसलमान हो, चाहे वो पाकिस्तान के हिंदू हो, या कनाडा के सिख हो, कि हमको देखना पड़ेगा कि ये लॉ मेकर जो है वो कहाँ से आए। लॉ मेकर आते हैं वहां से, उनको वो लोग चुनते हैं जो नजरियाती इख्तिलाफ लेकर के कानून साज बनते हैं, तब ये मसले मसाइल हो। अब आप बोलिए क्या बोल रहे हैं। अब मैं दो बातें कहनी चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जब पार्टीशन से पहले यहाँ जितने हिंदू रहते थे, हमने वो पूरा सफाया कर दिया। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद को निकाल भगाया था, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। मैं एक दफा, आपको नहीं याद नहीं, है, मैंने बिल्कुल कहा गलत था, है, मैं बिल्कुल मुझे गलत है। मुझे पूरी बात कर लेने देना अब।
अब आपने किया हाँ, है। दिल्ली की मैंने मिसाल दी थी कि लाहौर जो है वो बेसिकली हिंदू सिटी था, हमने यहाँ हिंदू ढूंढे से नहीं मिलता है। प्रॉपर्टी 85% उनकी थी, आज सारी की सारी उनसे वो छीनी गई। ऐसे लगता है जैसे हमने बंटवारा कराया इसलिए था कि उनकी डकैती यही करनी चाल थी, हिंदुस्तान छीन में ले। भी हुआ है, अच्छा, यही बात दिल्ली हिंदुस्तान में में भी। मैंने देखा कम से कम। अच्छा, दूसरी बात जो इससे भी अहम है वो ये है कि पार्टीशन के वक्त इंडिया में मुसलमान थे 9%, जबकि इस वक्त दादोशुमार मैंने पढ़े हैं वो 15% है, कि जो 9 से 15 तक चली गई है। जबकि पाकिस्तान में पार्टीशन के वक्त जो मिनॉरिटी थी वो थी 22 और 25 की फिगर दो मिलती हैं, लेकिन आज इस वक्त 3% भी नहीं रह गए। मेरा सवाल ये है कि उधर बढ़ोतरी हुई है, बढ़ी है, आप कहते हैं ज्यादा, ज्यादती के बावजूद ऐसे लगता है, वो कई लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने एक ही मिशन अपना रखा है, आबादी बढ़ानी है, पैदाइश ज्यादा करनी है। इधर इधर जो हालत है वो 25 से या 22% से हम 3% पे भी नहीं रहने दिया हमने, और जो बाकी हैं वो भी खौफजदा हैं। अब हमारे हालत ये है कि नौजवान अब मैं भाग रहे हैं आपको यहाँ जवाब से। देता हूँ, मैं जी। सवाल समझ गया। देखिए, आजादी के वक्त हिंदुओं की आबादी कितनी थी आपको पता है? आज हिंदू 80 करोड़ हो गए, मिसाल दे रहा हूँ। तो वो क्या आबादी नहीं बढ़ी है क्या? आप कहते हैं पाकिस्तान में माइनॉरिटी की आबादी नहीं बढ़ी है। देखिए, पाकिस्तान से जो लोग हिंदू हिंदुस्तान आए हैं, वो अपनी चॉइस से गए हैं। उनको ज्यादतियां हुई हैं, हिंदुस्तान में भी हुई है, पाकिस्तान में भी। देखिए, दोनों तरफ देखिए आप। ये ज्यादती ना करें फहीम भाई, अपनी ख्वाहिश से नहीं, नहीं दोनों गए। तरफ देखें, लोग ना, दोनों तरफ लोग जुल्म देखें। से गए। आप एक तरफा देख रहे हैं। यूपी से लोग आए हैं इधर, मैं मानता हूँ, अपनी नहीं खुशी से आए हैं, जनाब, आला ओहदे मैं लेने के मैं लिए आए हैं। मैं जानता हूँ। दिल्ली में लोग अपना मकान छोड़ के, अभी तो एक लेडी डॉक्टर है, वो पूरी कहानी बता रही थी कि उनके वालिद कैसे भागे, क्योंकि उनको हिंदुओं ने कहा था कि तुम, और हिंदू ने ही कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। मेरे पास एविडेंस है, दोनों तरफ हुई है बात। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान में 25 से ज्यादा सूबे हैं, पाकिस्तान छोटा मुल्क है हिंदुस्तान के मुकाबले। और पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कम नहीं हुई है, कम थी। कुछ कम्युनिटी में पॉपुलेशन बढ़ जाती है, कुछ कम्युनिटी में पॉपुलेशन कम रहे। क्या पूरी दुनिया में मुसलमान के शादी का मतलब होता है खानदान बना? ये किसी और किसी कम्युनिटी में नहीं है। ज्यादातर कम्युनिटी में, जैसा अंग्रेजों में है, शादी करते बच्चा नहीं पैदा करते, ये उनकी चॉइस है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अंग्रेज है, वो बच्चा नहीं पैदा करे, वो बहुत अच्छे हैं। मुसलमानों में ये कंसेप्ट नहीं है। मुसलमानों में कंसेप्ट है शादी करो, खानदान बनाओ। आपसे मैं पूछता हूँ, आपके खानदान में कितने लोगों ने दूसरी शादी की है? मेरे दादा ने 2 की थी और उसके 4 भाई थे, उस चारों ने 2-2 की हुई थी। मेरे खानदान में पूछिए, सवाल पूछिए उलट के, मेरे खानदान में पूछिए, जी जी। पूछिए तो। नहीं, आपने आपने तो मेरे कलकत्ता वाले खानदान में ना दादा ने की है, ना मामा ने की है, ना अब्बा ने की है, ना चचा ने की है। वे जवाब आपको मिल गया। इसी तरह फहीम अख्तर जैसे हजारों मुसलमान हैं जिन्होंने दूसरी तीसरी नहीं की। उसके उस पर भी हम आपसे सवाल जवाब करेंगे, आज नहीं, आइंदा प्रोग्राम रखिए। चलिए, बहुत अच्छे आपने तरीके। खुद कहा है कि हम बाकी बच्चों को कम करते हैं, हम बच्चे ज्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि हम हिदायत की नहीं, थी कि हमने ज्यादा ये नहीं बच्चे पैदा कहा। करो। हमने कहा कि मुसलमान में, इस्लाम में शादी का कंसेप्ट है कि खानदान बनाने। मैं ये कह रहा हूँ अफजल साहब, वैसे एक छोटी सी बात मैं जिम्मन कह दूं, वो प्रॉफ मैं मैंने पहले इसको जरा खत्म कर लूँ। वो रिवायत पढ़ी है आप कि। आप गोपी चंद नारंग जो है वो जी। पाकिस्तान से आए, गुलजार साहब पाकिस्तान से आए, प्राण पाकिस्तान से आए। इन लोगों को भगाया नहीं गया, इन्होंने चूज किया कि ये इंडिया गए। ये सच है। उसी तरह से हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग मुसलमान पाकिस्तान गए, उनको भगाया नहीं गया, उनको खौफ लगा। खौफ क्यों आया? पहले बात खत्म कर लें दी। उनको खौफ इसलिए आया तो उनको इनसिक्योरिटी थी। इनसिक्योरिटी किसने की? एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में कौन थे? वो लोग थे जो कौमी नजरिए को हवा दे रहे थे। अगर इनसिक्योरिटी नहीं हो, आज अफजल साहब लाहौर में मैं रहूं और आप बोलिए कि आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, आप बेपरवाह हैं, मुझे कोई डर नहीं। आज मैं यहाँ अंग्रेजों के बीच इसलिए रहता हूँ तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन पर एतबार है, यकीन है। फहीम साहब, मैं इस पे क्या करूं, मैंने जो पढ़ा, जो देखा, जो मुलाजा किया, यहाँ मैं लाहौर की एक मिसाल, चूंकि मैं तो पला बड़ा इधर ही हूँ। आप मुझसे यहाँ बात किया करें, मैं आपको यहाँ जो हकायक जुल्म से हुए मैं करीब उनको ले कहाँ जाऊँ। लेके जाऊं, कि क्या जस्टिफिकेशन दूं उसकी। मैं अभी भी देखता हूँ यहाँ हमारे यहाँ सिंध में वो जबरदस्ती की शादियां, लड़कियों को कन्वर्ट करना, बच्ची मासूम बच्चियों को, कि वो अफजाल मुसलमान साहब बना के सुनिए, शादियां की। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 26 साल हिंदुस्तान में रहा हूँ, 27 साल। मेरे नाम से मुझे पाकिस्तानी नवाज समझा जाता था, सुन लीजिए आप, मेरे नाम से। जबकि मैंने पाकिस्तान का ना झंडा उड़ाया है, ना मुझे पाकिस्तान आर्मी से कोई हमदर्दी है, ना मुझे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कोई लेना देना है। मैं 26 साल तक हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तानी कहलाया गया,
और पाकिस्तानी समझा गया। ये आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छी चीज है? मजमूई तौर पे मैंने इंडिया की जो स्टडी की है, मैंने तो ये देखा कि कौन सी स्टडी कर रहे हैं पंडित भाई आप? पंडित नेहरू ने मुसलमानों को हमेशा अपनी आंखों का तारा बनाए रखा, और वो अरे भाई, महात्मा गांधी अगर ने अगर अपनी अगर जान दे अगर दी मुसलमानों की सपोर्ट करते करते। अगर नेहरू ने एक किताब लिखवा ली, मिसाल दे रहा हूँ, यही सब बात लिख करके, तो नेहरू बहुत ये हो गए। अगर नेहरू साहब यही होते हैं तो जिस वक्त गांधी फिल्म आपने देखी उसमें तो ये लिखा गया है कि इख्तलाफ हो गया तो वो तो अड़ गए थे कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे हिंदुस्तान के, और जिससे गांधी जी सबसे ज्यादा अफसरदा हुए थे। ये क्या, ये गलत बात है? नहीं, गांधी का मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा सारी कि दुनिया को मालूम है कि गांधी हिंदुस्तान ने का पहला प्राइम मिनिस्टर ये हिंदू होना चाहिए, नेहरू ने कहा। हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का भाई, प्राइम गांधी मिनिस्टर, फिल्म जो बनी यहाँ थी। तो आइन, हमने आइन में लिख दिया है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर या जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ मुसलमान हो सकता है। इंडिया में तो ये ऐसा नहीं लिखा अरे भाई, होना आपके चाहिए। आइन में लिखा गया ना, हिंदुस्तान में आइन में लिखा नहीं गया, लेकिन उससे ज्यादा होता है। क्यों नहीं, वहां कई मुसलमान मैंने देखा है कि प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के, मुसलमान बने हैं। अब अब्दुल कलाम तो अभी कल की बात है। और एक सिख कम्युनिटी जो कि 2.5% है, इतनी मुद्दत तक उनका वो वजीर भाई, आजम हम हिंद आपको रहा। बार बार कह रहे हैं कि इंसान के तौर पर आदमी को ओहदा मिलना चाहिए, मजहबी बुनियाद पर नहीं मिलना चाहिए। तो तो मैं ये आपको बार कह रहा बार हूँ, कह रहा हूँ, इंडिया में फिर भी हालात, फहीम साहब, बहुत बेहतर हैं हमारी निस्बत। बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल गलत हैं, आप गुमराह हैं। अरे सगीर में न जमहूरियत है, न लोगों का एतमाद है। वहाँ फिरका परस्ती सर चढ़ के बोल रही है। आपने पाकिस्तान में इंडियन, अच्छा है, पाकिस्तान अगर अच्छा आपने है। इंडियन आइन को पढ़ा है, आपके अपने कंट्री का आइन है, उसमें कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है कोई इम्तियाजी सलूक इस तरह मैं का?